अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते का ऑलमोस्ट आखिरी दिन है, लेकिन सबसे पहले जी आपको बताते चलते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे आज पाकिस्तान का रबीउल अव्वल स्पेशल, जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हमने सजाई है और इसकी कुछ झलकियां भी हमारे पास मौजूद है जो मैं आपको आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगी। बड़ा अहम ये है कि इस महीने को जिस इज्जत और जो इसकी तकरीम है उसके साथ मनाया जाए। हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है, ये एजाज हमें मिलता है कि इसके लिए हम खुसूसी महफिल सजाते हैं। सबसे पहले आपको हमारे आने वाले इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला आप ये हमारा रबीउल अव्वल स्पेशल मिलाद देखेंगे। हमारे साथ उलमा इकराम होंगे, जिसमें हमारे साथ मशहूर सनाख्वा हैं पाकिस्तान के मौजूद। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। आज हम खुसूसी मिलाद और जिक्र की महफिल लेकर आपके लिए आए हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करते हैं तो वक्त है कि हम इसको साबित करें। मेरे रब ने अपने महबूब के आने के रास्ते बना दिए हुए थे। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जिसे हम रहमतुल आलमीन कहते हैं। हमारे तमाम तर मुश्किलात में सहारा हमारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। सख्ती उनके मिजाज में कतई नहीं थी, दुश्मनों के लिए भी उनके दिल में रहमदिली थी। किस तरह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। जहाँ जहाँ हमारी आवाज जा रही है दुआ में शामिल हो जाइए, सलाम में शामिल हो जाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ये सादत, ये तौफीक दे कि हम हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी मना सकें। जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी जनाब अली, तो कल हमने देखा अगर सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने गुफ्तगू की खुसूसी तौर पे और उन्होंने कहा कि फौज ने और इदारों ने जो सियासत से दूरी बनाई हुई है वो बड़ी अहम है जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए। और बात ये भी है कि मुद्दत पूरी होने के बाद अब जो अगली तकर्रुरी है उसके ऊपर सियासत ना की जाए। आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत के इत्तेहाद की कल एक बड़ी मीटिंग हुई और वहां पर भी चहल पहल है। एक दफा फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में होंगे। मरियम नवाज साहिबा लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ तल्ख सवालात लोगों ने उनके जाते जाते उनसे किए कि जी 30 साल से PMLN की हुकूमत रही, क्या कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जा सका जिसमें उनकी सर्जरी या इलाज हो पाता। इस सवाल को डॉज करते हुए वो आगे बढ़ गई अपने मंजिल की तरफ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब भाई साहब। उनसे पूछते हैं जी इस वक्त क्या लाए अमल है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का कहना है कि लॉन्ग मार्च की कॉल कब दूंगा ये अभी मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और हुकूमत का ये मानना है, हुकूमत के इत्तेहाद का ये कहना है कि जी इस्लामाबाद पे किसी को यलगार करने का मौका नहीं देंगे। इन तमाम मामलात पे का एक जायजा लेते हैं। अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम। अली, किस तरह देखते हैं तल्ख सवालात तो लोग कर रहे हैं, मरियम बीबी ने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, सर्जरी के लिए जा रही हैं और दूसरी तरफ ये भी इंदिया दिया कि वापस आएंगी तो पंजाब की हुकूमत गिराएंगी। क्या कहेंगे आप? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। देखिए वो तो इंतजार कर रही थी जाने का, वो फौरन जैसे उनको पासपोर्ट मिला है, आई डोंट नो वीजा एक दिन में लग गया है, पहले लगा हुआ था, पर व्हाटएवर वो चले गई हैं। वो उनको सरकार ने या कोर्ट ने पासपोर्ट दे दिया है। अब मजाक है इस मुल्क के साथ। आई मीन इट इज अ जोक। यहाँ पे एक कन्विक्टेड एक एब्सकॉन्डर मुल्क की तकदीर के फैसले, कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर इंग्लैंड में बैठ के कर रहा है। वाइस रॉय जैसा प्राइम मिनिस्टर वहां जाके जाता है और उससे इंस्ट्रक्शन देता है। ये मलिका घूम रही है सारी दुनिया में, क्वीन बनी हुई। कोर्ट ने इनको छुट्टी दे दी है। आई जस्ट फील सॉरी फॉर दोज स्टिल लाइंग। मैं उनके अफसोस है उनपे जो अभी भी बैठे हुए हैं जेलों में। सारा कोई माफ कर दे, मतलब फिर रह क्या गया। इसहाक डार साहब की तरफ इशारा जी, आप रियलिटी देखें जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे क्योंकि हम ये जंग छोड़ेंगे भी नहीं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अली, मुझे ये बताइए कि कल एक और रिपोर्ट शाये की गई और 2020 और 2022 के ट्रेंड्स पे बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने कहा कि सिंध और खुसूसन कराची में क्राइम रेट पे कमी आई है।
इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और ये गुज़िश्ता अगर उससे कंपेयर किया जाए या हालिया सूरत हाल को देखा जाए जिस वक्त स्ट्रीट क्राइम तो अपने उरूज पे नजर आता है, तो तमाम ही इंतजामी उमूर के ऊपर मैं चाहूंगी कि अगर आप अपना एक कमेंट जरूर दें। देखिए सिद्रा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपसे इस बहस में मैं अभी पढ़ जाऊं आपसे कि जी इस वक्त दिन के 9:15 नहीं हुए हैं बल्कि रात के 9:15 हुए हैं, तो ये फजूल बहस है। यू अंडरस्टैंड? मैंने सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि दिन के 9:15 हुए हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन मैं क्या फंस जाऊं कि जी रात के 9:15 है और आपने बाहर लाइट जलाई हुई है, रात का टाइम है, दिन का टाइम नहीं है। अब ये वही वाली कहावत है और यानी ये वही वाला एग्जाम्पल है। ये सिर्फ ऊपर से नीचे कॉन्स्टेंटली आवाम के साथ झूठ बोलते जा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि जितनी दफा ये मुंह खोलते उतनी दफा ये एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर इनको क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा कराची के अंदर, इनको सिंध के अंदर जो तबाही मची गई है सैलाब की, जिस तरह लोगों का हाल है, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं जाके देख रहा हूँ जो अंदरूनी सिंध जो हाल है, अभी भी पानी नहीं निकला, अभी भी पानी नहीं निकला। ये पानी निकाल नहीं रहे बहुत सारे इलाकों से क्योंकि इनको फॉरेन एड मिल जाएगी वो दिखा दिखा के। इट इज डेवस्टेटिंग, कोई इसकी जस्टिफिकेशन है नहीं। तो ये इस तरह की रिपोर्ट बना देना, ये इसाकदार के आने से डॉलर में थोड़ी सी कमी आ जाना, ये दिस इज ऑल, ये कोई सर 2-3 चीजें हम व्यूअर्स के सामने रखते चलें। एक तो नंबर 1, यूएन ने जो इमदाद है उसको 5 गुना बढ़ा दिया पाकिस्तान के लिए सैलाब मुतासरीन के हवाले से। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब ने जो आपने इशारा दिया डॉलर की वैल्यूएशन के हवाले से कहा कि एक दफा फिर रुपी ओवर वैल्यूएशन की तरफ ना चला जाए। और सबसे बढ़कर ये कि आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किसानों से तो इस हुकूमत ने मुआहदा कर लिया और उनको किसी तरह समझा बुझाकर उनसे मामला तय पा गए, लेकिन एपमा की तरफ से तमाम मुल्क भर की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट पे जाने का इंदिया दे दिया है। और तमाम तर ये जो टेक्सटाइल मिल्स हैं ऑलरेडी काफी हद तक बंद थी, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट के हवाले से बंद हैं। 50 लाख लोगों का जरिए माश और उनकी नौकरी जाने का अंदेशा है। क्या कहेंगे आप, संभाल पा रहे हैं सागडार साहब इकोनॉमी के ये पेचीदा मसाइल को? अली देखिए, इट इज नॉट अबाउट सागडार संभाल पा रहे कि नहीं संभाल पा रहे, पूरा सिस्टम यानी कि पूरा निजाम जो है वो इस वक्त चौपट हुआ है। ये कोई एक आदमी की बस की बात नहीं है। देखिए इन्होंने, आप मुझे समझाएं, $900 मिलियन की उन्होंने गैस खरीदी, आते के साथ ही महंगी तरीन गैस जी, जो महंगी तरीन गैस खरीदते हैं और वो सब्सिडाइज रेट पे आगे बेचते हैं। यानी कि आप 10 रुपए की चीज खरीद के अगर 3 रुपए में बेच रहे हो तो आपका 7 रुपए नुकसान हो रहा है। ये सारा का सारा सर्कुलर डेट में ऐड हो जाता है। जो आपके इनको IMF से पैसे मिले थे वो खत्म हो चुके हैं। $800 मिलियन के नीचे आप आ गए, यानी आपका $8 बिलियन के भी नीचे आपको फॉरेन रिजर्व आ गया। हाँ, जिस तरह की रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन रुपये की चल रही थी, जो स्पेकुलेशन हो रही थी मार्केट में, इनको एकदम से कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, बाय द वे, मैं अगर आपके पास टाइम है मैं आपको एक का सोल्यूशन भी दे सकता हूँ क्योंकि इसके सोल्यूशन है। अली, मुझे एक और सियासी मामले की तरफ आना है। इस वक्त इंदिया दिया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा तो लंदन चली गई हैं, लेकिन मुतवक्के है कि नवंबर के मिड में या आखिर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे, जिसके हवाले से PTI के कई लीडर्स का कहना है कि जी आइए, अवाम आपका खैर मकदम करने के लिए तैयार है, पुरतपाक इस्तकबाल करेगी। लेकिन उससे पहले ये चमगोइयां भी हो रही हैं कि कहीं किसी न किसी केस में इमरान खान साहब को नाअहल ना करार दे दिया जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहले मैं जरा नवाज शरीफ के वापस आने पे जी, अब जो भी होगा ना, जब इसाकदार, रिमेम्बर ही वो पाकिस्तान से जब गया था अपनी हुकूमत में और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागा था, आज वापस आया एब्सकॉन्डर प्राइम मिनिस्टर के जहाज में सरकार की, यानी कि आपके और मेरे पैसे पे टैक्स के पैसे, वापस आया, अगले दिन सिलेंडर बनाया और अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। मरियम नवाज बाहर चली गई है, उसके केसेस जो है वो नया तक कानून चेंज कर दिया। अब नवाज शरीफ भी आ जाए, अब वो उज़ैर बलोच को भी छोड़ दे, मतलब फिर सब भी कर ले रहा। अभी व्हाट इज लेफ्ट? कोई कानून नहीं है, अभी क्या रह गया? एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ, आप जो मर्जी कर ले आप, तो इस पे कोई बात नहीं। जहां तक आपने बात की कि इमरान खान साहब को ये अरेस्ट करेंगे या कोई केस पटा लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। ये अभी तक तो किसी चीज में कामयाब हुए, पहले पे नहीं होंगे। एक मैं सुबह बड़े मजे की किसी ने पोस्ट मुझे भेजी, तो वो उसने
लैंड ऑफ द प्योर बोलते हैं ना पाकिस्तान, जी। उन्होंने कहा ये जो ग्रेट लैंड ऑफ फ्यूटेरियंस है, यहाँ ओनली न्यूक्लियर पावर इन द इस्लामिक ब्लॉक। यहाँ पे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कि पॉवर्टी की वजह से एट बर्थ लोगों की डेथ हो जाती है, नेचुरल क्लामिटीज हो गए, फ्लड्स हो गई, पेंडेमिक्स हो गए, ये ओकेजन बन जाता है ये रूलिंग एलीट के लिए माल बनाने का। आप ये जरा सोचे हैं कि यही शहबाज शरीफ है, इसके बारे में इंग्लैंड के अखबार ने लिखा कि 2005 में जब ये चीफ मिनिस्टर था और फ्लड्स और जब अर्थक्वेक की रिलीफ आई, इसने स्विंडलिंग की थी उसमें, इसने कहा मैं लॉ सूट करूंगा, कुछ भी नहीं किया। मोरालिटी की कोई यहाँ वैल्यू नहीं रह गई है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मज़ाक़ा खेज अली एक हेडलाइन चलती है कि पाकिस्तान के अहम फैसले लंदन में होंगे, यानी फिर हम सवाल करते हैं कि क्या ये प्री पार्टीशन टाइम है, आर वी स्टिल पार्ट ऑफ द इंपीरियल एम्पायर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, 4-5 दिन पहले आई ट्वीटेड दिस कि वी आर नाउ, इट लुक्स लाइक वी लिविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम। ये वाइसरॉय है, अभी मैंने आपसे भी कहा भी शहबाज शरीफ और इंग्लैंड में बैठ के वहां से फैसले हो रहे हैं। मैंने द सिनर इज अ सेंट, क्योंकि वो मस्जिद चला जाता है, डेविल्स डिसाइपल्स जाके ये हुकूमत कर रहे हैं, ये हमें प्रीच कर रहे होते हैं। इस मुल्क में कोई चीज, रैंक, लॉ, ऑर्डर, HR, जुडिशियल सिस्टम, इस वोट किसी चीज पे बता दें, इस पे क्वेश्चन मार्क आज आप नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही। अच्छा अली, एक थोड़े से पेचीदा मसले की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगी और आपका कमेंट चाहूंगी। गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन PTI की हुकूमत भी है और आपका एक असर रसूख भी है। मुझे बताइए कि वहां से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि खवातीन का स्पोर्ट्स गाला ऑर्गेनाइज करने के हवाले से लोकल कम्युनिटी में एक इस्तराब पाया जाता है, वहां पे रेजिस्टेंस है और शटर डाउन इस वक्त हड़तालें हो रही हैं, मुज़म्मत हो रही है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में स्पोर्ट्स गाला को ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि नेगोशिएट करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि जी वहां पे खवातीन के अलावा किसी को आने नहीं देंगे, उनके जो ड्रेसिंग होगी वो कंजर्वेटिव ड्रेसिंग होगी, म्यूजिक नहीं होगा, लेकिन दे आर नॉट अग्रीइंग। ये किस तरफ इशारा कर रहा है हमारी सोसाइटी के हवाले से? इट्स डेवस्टेशन, क्योंकि वहां पे तो बड़ा एक लिबरल पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मुझे ये अब पहली दफा पता चला है, मुझे, मैं आई लुक इनटू इट, लेकिन आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट विल एवर एंटरटेन एनी सच रिक्वेस्ट। और ये भी एक, इफ यू रियली आस्क मी, मुझे ये भी एक पूरी आई स्मेल अ कंस्पिरेसी है जी। बिल्कुल, आई क्लियरली स्मेल इट, आई डोंट डाउट इट, बिकॉज ये बड़े गंदे लोग हैं और ये, क्योंकि वहां अगर हमारी हुकूमत है वो तो वहां ट्रबल करने के लिए ये चीजें करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने मॉडल डाउन किया। मैं आई एम टेलिंग यू, मुझे अभी पता चला है, आई डिड नॉट नो। मैं ये जरूर इसके अंदर पता करूंगा क्या वहां पे हो रहा है। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर कमेंटिंग ऑन दीज लेटेस्ट स्टोरीज। और इसी के साथ नाजरीन हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, खबरें और भी हैं, स्टोरीज और भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।